मैंने कल एक क्राइम न्यूज़ देखी। उसी कारण में कुछ लोग जस्टिस मांग रहे थे, कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, कुछ लोग मीम्स बना रहे थे और कुछ लोग धर्म और जात के नाम पे लड़ रहे थे। फिर मेरे दिमाग में बस यही आने लगा कि ऐसे हमारा देश बढ़िया बनेगा भी या फिर एक बढ़िया सा सोशल मीडिया एल्गोरिदम बना देगा। मतलब मैं जितना ज़्यादा इस क्वेश्चन के बारे में सोचने लगा मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, मतलब एरा उसमें जी रहे हैं कि जहाँ पे हर दिन एक क्राइम हो रहा है, हर दिन स्कैम हो रहा है या फिर किसी ना किसी के साथ हर दिन गलत ही हो रहा है और फिर कुछ दिनों बाद सब नॉर्मल हो जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और पता है सबसे ज़्यादा घटिया चीज़ मुझे क्या लगती है? ना वो क्राइम है, ना वो करप्शन है, ना ही वो सिस्टम है। ऑल्दो ये सब गंदी चीज़ें, घटिया है, बेकार है, पर इससे भी ज़्यादा घटिया चीज़ पता क्या है? लोगों की आदत डालना। मतलब कोई क्राइम होता है, न्यूज़ चलती है, सोशल मीडिया पे ये चीज़ ट्रेंड होती है, लोग जस्टिस भी मांगते हैं और फिर नया टॉपिक आ जाता है और फिर पुराना जो विक्टिम था, उसकी फैमिली थी, उसका दर्द, ये सब कहाँ गया? सब लोग भूल गए। और एक और बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जब भी कोई क्रिमिनल क्राइम करके बाहर आता है तो लोग ऐसा पागल कैसे हो जाते हैं? मतलब ढोल बाजे लाते हैं, बिल्कुल सेलिब्रिटी और नेता की तरह बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं, फूल वगैरह पहनाते हैं। और सेट तो भूल गया कि हर क्रिमिनल नेता ही तो बन जाता है बाद में। इंडिया की प्रथा जो है। पर जिस विक्टिम की जिंदगी बर्बाद हुई है उसका क्या? उसकी फैमिली का क्या? वो तो आज तक सफर कर रहे होंगे ना। अरे इस चीज से तो मेरे दिमाग में और सवाल आने लगे। करोड़ों केसेस ऐसे होंगे जो पेंडिंग होंगे, कितने सारे लोग जो सालों से वेट कर रहे हैं एक जजमेंट का, वो भी तो इतने परेशान होंगे। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कई सारे लोग थक गए हो इस चीज से और कई सारे लोग तो मर भी गए हो क्योंकि उनको जजमेंट अब तक मिला ही नहीं, कब से। और जस्टिस मिलता भी होगा तो कितने टाइम बाद मिलता होगा, कब तक मिलता होगा? वन ऑफ द ओल्डेस्ट केस, निर्भया का केस, कितने सालों तक लोगों ने इंतजार किया था एक जस्टिस का, कितने टाइम। और जब कोई गरीब इंसान दिखता हुआ कि किसी क्रिमिनल के पास या अमीर इंसान के पास कितना पावर, कितना पैसा है कि वो सिस्टम, पूरे सिस्टम को ही खरीद ले और केस जीत जाए, तो ये तो वही बात है कि रेस शुरू होने से पहले कदम हो गई उसके लिए। ये कितनी गलत बात है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो लोग क्रिमिनल या फिर जिनके ऊपर सीरियस एलिगेशन है वो लोग पावर के पास कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं, मतलब उनके पास बहुत जल्दी पावर आ जाती है। इसका मतलब ये है कि क्रिमिनल बने और पावर मिल जाए तो किसी करप्ट नेता को ही उड़ा देते हैं ना, करप्शन भी कम हो जाएगा और करप्ट पे बन जाएंगी। पर जैसे जैसे मैं सिस्टम को ब्लेम कर रहा हूँ ना, मुझे रियलाइज हो रहा है कि हम भी तो सिस्टम ही है, हम भी तो सिस्टम है। सिस्टम कहीं आसमान से तो टपका ही नहीं होगा, वो भी तो हमसे ही है ना। जो नेता कुर्सी पे बैठा है, जो पुलिस ऑफिसर करप्टेड है या फिर कोई क्रिमिनल क्राइम कर रहा है, वो भी तो इस सोसाइटी से निकला है। तो प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम में नहीं है। हम करप्शन को गाली देते हैं लेकिन जो भी काम करना है उसका शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। हम चेंज चाहते हैं लेकिन खुद चेंज होते ही नहीं है। और शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। देश किसी बिल्डिंग से नहीं, कोई रोड से नहीं, हम लोगों से बनता है और जब लोग बदलेंगे तब देश बदलेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट, इनफैक्ट मैं भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा हूं ना। तो जब तक हम सब लोग दूसरों की गलतियां गिनेंगे तो फॉर श्योर हमारा देश 100 साल बाद और नीचे गिर जाएगा और घटिया बन जाएगा, पक्का। एंड दिस इज माई ओपिनियन, दिस इज माई पॉइंट। एंड व्हाट इज योर? कमेंट करने बताना कि सिस्टम फेल है या फिर हम लोग इसको बदल कैसे सकते हैं। तो मेरा हिसाब तो ये था। एंड क्या मुझे कंक्लूजन भी देना चाहिए कि हम कैसे बदल सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया, जब तक हम बदलेंगे सिस्टम बदलेगा, जब हम बदलेंगे देश आगे बढ़ेगा, देश ग्रो होगा। तो अपनी छोटी छोटी आदत को सोल्व करेंगे और देश भी तरक्की पे जाएगा। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा सच में, क्योंकि देश तो, वैसे मुझे नहीं लगता कि हम कुछ चेंज कर पाएंगे, क्योंकि चेंज होने के लिए हमें कुछ चेंज होना पड़ेगा एंड वो लोगों में है नहीं। तो वर्ड पर सीधे भी एंड या दिस इज प्लीज, मतलब प्रियल, कुछ भी ये लो एंड पीस आउट।